नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और नगर पालिका के चुनावों के प्रत्याशी जो इस समय अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, ये हम देखने के लिए निकले हुए हैं। और हर एक प्रत्याशी से हम उनके वार्ड की स्थिति और उनकी जनता की समस्याओं के बीच वो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, ये सारी बातों में लगे हुए हैं। आज हम इसी संपर्क में पहुँचे हैं नगला हरमुख वार्ड 12 के अंदर, जहाँ से आप पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज है जी। मेरे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का मैं विकास कर सकूं और जो भी समस्या है जनता की कि गंदगी, नालों की समस्या है, इतना पीछे हमारे इतने नाले पे इतनी गंदगी रहती है कि कोई आदमी निकलने में दिक्कत होती है उसे कि मुंह पे एक मुंह बंद करके आना पड़ता है उसके लिए। और जो हमारे आगे कोई पार्षद ने ऐसा काम नहीं किया कि उनकी विकास हो सके। 5 साल से हमारे अशोक सी पार्षद थे बसपा कार्यकर्ता, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया कि जनता को कुछ आराम मिलना चाहिए। इस समय वर्तमान में आपके वार्ड के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं? इस समय हमारे वार्ड की संख्या के गंदगी, नाला, जो हमारे गली मोहल्लों में जो सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं और उनसे पब्लिक बोलने जाती है अशोक रंजन जी, तो वो भी कुछ नहीं समझते हैं। आपके वार्ड के अंतर्गत लगभग कितने मोहल्ले या कितनी कॉलोनी आती हैं, उनके नाम सहित मुझे बताइए। हमारे में नगला हरमुख, नगला धनी, 2 आती हैं, मोतिया बगीची, नगला छिद्दा, बापू नगर, शास्त्रीपुरम, ये अपने वार्ड में आता है। तो यह इतनी समस्या है कि गली यहाँ ये आप जितने भी वार्ड आपने बताए हैं, उन वार्डों में आपने भ्रमण किया होगा। भ्रमण के दौरान जनता की मुख्य समस्याएं आपकी कौन कौन सी आई हैं? जनता की समस्या ये है कि नाली खरंजे कुछ भी नहीं बना हुआ कि साइकिल तो छोड़ो, पैदल निकलने में दिक्कत होती है लोगों को। एक गलियां ऐसी हैं कि कुछ बोल नहीं सकती जनता। हमारे सभासद से बहुत प्रयास किया पर कुछ नहीं समझा 5 सालों में उन्होंने। आज उन्होंने मेरे को क्षेत्र की जनता मेरे को चुनने का कार्य कर रही है, तो मैं उनकी समस्या आगे सॉल्व कर सकूं कि सारी परेशानियों को। जो हमारी जो पार्टी है इतना अच्छा कार्य करती है कि सबकी समस्या सुनती है आम आदमी की पार्टी। बीते 5 वर्षों से ऐसे कौन कौन से विकास के अधूरे कार्य हैं जो वार्ड के अंदर रह गए हैं, जिन्हें आप पूरा करना अपना लक्ष्य समझते हैं? हमारे जो वार्ड के अंदर है समस्या ये है कि गली, नाली, गंदगी और सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं इस मोहल्ले के अंदर। उनकी समस्या, पानी की कमियां हैं कि किसी की क्षेत्र में पानी की भी कमी है, कोई दिक्कत होती है, नल भी नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ, गटरों की दिक्कत है, सीवर लाइन है, कि कोई भी ऐसी समस्या को सबको सॉल्व कर सकूँ। इसलिए आपके वार्ड की मतदाता संख्या कितनी है इस समय? हमारे वार्ड संख्या होगी मतदाता संख्या होगी आपकी 137। टोटल 137 व्यक्ति हैं नहीं, मतदाता। 12,000 के आसपास। 12,000 के आसपास आपके मतदाता हैं। आपने जब भ्रमण किया होगा अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का, तो तमाम मतदाता आपके सामने ऐसे आए होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भैया मैं वोट कैसे डालूंगा, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, परिचय पत्र नहीं है, ये नहीं। तो इस प्रकार की समस्याएं कितनी आपके सामने आ चुकी हैं? इस समय के लिए बहुत दिक्कत है, इतनी समस्या है कि इस टाइम पर सुबह से सभी बोल रहे हैं कि हमारा वोट नहीं है। ये है कि उनके लिए बग रहे हैं कि जो पार्टी आगे हैं कि हमारे क्षेत्र के लिस्टें गायब कर दी जाती हैं, तो चक्कर से हमारी क्षेत्र की जनता को भी दिक्कत हो रही है वोटों के लिए। वो कार्य करना चाहते हैं कि आप हमें समस्या बता रहे हैं, हम उनकी कोशिश सुन रहे हैं। जब ऐसी समस्याएं लेकर कुछ आपके पास मतदाता आए, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपने उनके मतदाता परिचय पत्र बनवाए हों, आधार कार्ड बनवाए हों, कुछ ऐसे उनके कार्य कराए हों, राशन कार्ड बनवाए हों। ऐसे कितने व्यक्तियों की आपने सहायता की है अभी तक? अभी जो तो क्षेत्र की जनता को सबको मालूम है, जो सारे के साथ हम खड़े रहते हैं 24 घंटे, कोई भी विकास के लिए वो बोलें तो उनके लिए भी। और हमारी जो क्षेत्र की जनता हमको अच्छी तरह से जानती है कि ये कितने सही हैं। हर किसी का 24 घंटा खड़ा होना, और इसीलिए आधार कार्ड भी बनवाए और वोटर कार्ड, पहचान पत्र, और उसके बाद में आपके आय प्रमाण पत्र, सारों की समस्या सॉल्व की, राशन कार्ड भी बनवाए लोगों के। अभी बीते 2 वर्ष पहले काफ़ी कोरोना का समय भयावह दृष्ट हुआ था हमारे देश के अंदर। गली गली ऊँचे परेशानियाँ उठाई गई थी।
उस दौरान आपने अपनी वार्ड की जनता की किस प्रकार से सेवा की, कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य हैं जो जनता के बीच में जाकर आपने किए? उस प्रकार हमने जो जनता इतनी परेशान थी कि हमारे अशोक टेंट जी हैं जो उन्हें सरकार से आटा मिला था, आटे के लिए आधार कार्डों से वो आटा दे रहे थे जनता को, वो भी 27 रुपये किलो दे रहे कि जनता उस टाइम पर परेशान थी। 27 रुपये किलो आटा खरीदेगी, उन्हें कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। उस टाइम पर जनता परेशान थी, लाइनों में भीड़ों में लग लग के उन्हें दिक्कतें हो रही थी। तब भी हमारे अशोक पार्षद जी ने कुछ भी समस्या सॉल्व नहीं की, उनसे ये बोल दिया कि 27 रुपये किलो आटा मिलेगा। उनकी जान पहचान वालों ने क्या किया, उन आटे को लेकर ब्लैक से बेचा। पर हमने फिर देखा अपनी जनता के लिए कि आटा, हम कोसी तक गए थे, कोसी से हम आटा भी खरीदा था, वहाँ से लेके क्षेत्र की जनता को हमने आटा लाके दिया। इस तरह का सारी परंपरा। मैंने आपसे प्रश्न किया कि आपने कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए, आपने पर्सनली कौन कौन सी जनता के लिए सैनिटाइजर बांटे, दवाइयाँ बांटी, कौन कौन से कार्य किए? हमने सैनिटाइजर भी बांटा, सारी चीज़ की, जो पब्लिक की परेशानी थी वो भी हमने सॉल्व की। खाने तक के पैकेट भी हमने बंटवाए थे। जो हमारी क्षेत्र के गाँव में जो भी किराएदार भी रहते थे उनके लिए भी विकास किया था हमने, जनता के लिए सारा काम किया था। अब ये आपकी आम आदमी पार्टी आपकी जो है, आम आदमी पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और भी राष्ट्रीय पार्टी जो है यहाँ पर आपके चुनाव मैदान में हैं। अरे सभी लोगों से आपका मुकाबला रहेगा, सभी प्रत्याशियों से आपका मुकाबला रहेगा। लगभग आपके वार्ड के अंदर 10 से 12 व्यक्ति तो प्रत्याशी होंगे ही हैं, सभी व्यक्तियों से आपका मुकाबला। हाँ, तो मुझे ये बताइए, 8 में जनता आपको चुने, आप अपनी जनता से ऐसी क्या विशेषताएं बताएंगे जाकर, और ऐसे कौन से मुद्दों को पूरा करेंगे जो जनता आपको चुनेगी? जो जनता की परेशानी है, पढ़ाई की परेशानी है, बच्चों के लिए छोटे क्षेत्रीय जो हैं सारी चीज़ें, जो अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं, उन्हें जो स्कूल की फीस इतनी है तो कहाँ से दें, उसकी सारी समस्याओं के लिए हम शिक्षा के लिए खड़े उतरेंगे, और जो भी बजट है उनका सारी चीज़ को देखेंगे। और हमारी आम आदमी पार्टी ने हाफ टैक्स माफ़ करने की सारी सुविधा की है कि जनता हमें चुनेगी अच्छी तरीक़े से। जनता ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी अब अच्छी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उस तरीके से निकलना चाहती है अब, कि जनता ने निश्चित कर लिया है कि हम आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, किसी को नहीं। बीएसपी को एक तरफ कर दिया, बीजेपी को एक तरफ कर दिया, सबको देख लगा, पर उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। इस टाइम पर आम आदमी पार्टी इस स्थिति से है कि अच्छा कार्य कर रही है, हम उसी के साथ जाना चाहेंगे। आपने अभी तक जितने भी कार्य बताए हैं, जितनी भी समस्याएं बताई हैं, आने वाले समय में यदि आप इस पद पर आ जाते हैं तो उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आपने कोई डायरी, कोई रोड मैप तैयार किया है कि मुझे ये सारे काम विकास के इस प्रकार से कराने हैं? हमने वो डायरी भी नोट कर ली है कि इस क्षेत्र में इतने भी विकास होने हैं, उसके लिए हमने पूरा निर्णय कर लिया है कि हमें ये करना है। हम रात को भी जाके देख रहे हैं गलियों में, कि दिन की तो बात अलग, रातों में देख रहे हैं कि निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है, उधर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, कि इतना अंधेरा रहता है कि हम ही अब देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो आगे वो समस्या में सारा वो व्यक्त करना है कि आगे अलग कोई भी हो तो निकलने में दिक्कत ना हो पब्लिक को। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खरंजियों की व्यवस्था सारी हमने सोच रखी है कि अपनी डायरी नोट कर ली हमने। आप वार्ड अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये चुनाव जो है एक साफ और स्वच्छ छवि पर लड़े जाते हैं। क्या आपने अपने वार्ड के अंदर ऐसी साफ स्वच्छ छवि बना के रखी है कि जनता आपको वोट देगी अपना? हमारी जो इस टाइम पर जो छवि है कि जनता ने हमें चुना है, कि बिल्कुल साफ छवि है कि जो चेहरे से देख रही है जनता के हमें मनोज पूरा भाई चाहिए और कोई ना चाहिए। मनोज जी ने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है, और हम यही चाहेंगे कि ये जितनी भी जनता पीछे बैठी हुई है और आप जो सामने सब बैठे हुए हैं, ये आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा आपको इस बात के लिए अपेक्षाएं रखता हूं कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप अपनी जनता से अपील करिए कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हाथ जोड़कर अपील करिए अपनी जनता से, मत वोट मांगिए। जो वार्ड नंबर 12 से आम आदमी पार्टी से मैं प्रत्याशी चुना गया हूँ, कि जनता से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो नई सरकार बने, जो दिल्ली में सरकार चल रही है
वही सरकार यहाँ पे चुने। जो केजरीवाल ने जो किया है, जो वादे किए वहाँ के लिए वही वादे यहाँ भी करेगी। यूपी में पहली बार जो सरकार आई है उसे आप सारे इतनी जनता से विकास किया रहा कि सब प्रयास करें। मनोज जिंदाबाद नारा बोलिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद।